हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी डेली 10 मिनट सीरीज के अंतर्गत व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। एग्जाम में आता है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। ये टर्म्स जो है न्यूज़ में आपको न्यूज़पेपर में आपको देखने को जरूर मिलती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इस क्लास को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हाट इज द मीनिंग। जुडिशियल एक्टिव है यानी कि जजेस एक्टिव हैं, जुडिशरी एक्टिव है। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जज के सामने कोई केस आया। अब केस आया, ऑब्वियसली बात है, सब कुछ हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, सारी ज्यूरिसडिक्शन जो है उनकी संविधान के अकॉर्डिंग है। अब ऐसा है कि लेट सपोज कोई उसने केस का फैसला सुनाया जिसमें इक्वालिटी के ऊपर बात आती है, लिबर्टी के ऊपर बात आती है, रिलीजन के ऊपर बात आती है, एनीथिंग, किसी भी चीज के ऊपर बात आती है। तो ऐसा है, संविधान जब आपकी जुडिशरी उसके बारे में कोई फैसला सुनाती है तो उसमें वो फैसला जो जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो संविधान में लिखा हुआ है वही आपका फैसला हो गया है। नहीं, यहां पे जुडिशरी क्या करती है, उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेशन देती है कि इस वर्ड का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी हेयर। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि जैसे उसने लिख रखा है कि ठीक है आपकी जो है इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, जस्टिस है, ये है, वो सब कुछ जो लिखा हुआ है एज इट इज, नहीं कि उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है सोसाइटी के ऊपर, उन चीजों के ऊपर बात करती है। देन उसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, जहां पे वो इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन दूसरी साइड है जुडिशियल ओवररीच। ओवररीच का मतलब क्या होता है, लेट सपोज कि दूसरे जो आपके गवर्नमेंट के भाग हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीन है हमारे यहाँ पे। तो क्या होता है कि लेट सपोज कि जुडिशरी ने जब पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, अगर जो आपकी जुडिशरी है उसमें इंटरफेयर कर जाए, जाके जानबूझ के या वैसे इंटरफेयर करने लग जाए, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, जुडिशियल ओवररीच के नाम से हम जानते हैं। अब ये दोनों फंडा है क्या, इसके बेनिफिट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें इसमें जानेंगे। तो फटाफट पढ़ते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है जहां पे जजेस जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं सो दैट आपके लॉ को जो है प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके। ऐसा ना हो कि जैसे बस वो लिखा हुआ है बस हमने वैसा लिख दिया और वो लागू हो गया, नहीं, उसकी प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेशन क्या है वो इसके बारे में बात करता है यहां पे। और ये हमें बताता है कि जहां आपके कुछ सर्टन राइट्स हैं, या प्रोटेक्शन है, या लिमिट्स हैं, और सो दैट आपके जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से यहां पे सॉल्व किया जा सके। सो यहां पे जुडिशरी इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती है आपको हर लॉ की, ऐसा नहीं है सिर्फ लिखा हुआ है बोल दिया। दूसरी साइड है जुडिशियल ओवररीच, जिसमें आपकी जो जुडिशियल बॉडी है वो एक्सीड कर देती है अपनी लीगल अथॉरिटी, जुरिसडिक्शन, सो दैट जो भी डिसीजन आएंगे, आपके जो भी डिसीजन बनाए गए हैं दूसरे ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें वो इंटरफेयर करने लग जाती है, वहां पे अपने डिसीजन सुनाने लग जाती है जुडिशरी। और इसमें जो है आपकी जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात आती है वो हमारे जो है यहां पे अंडरमाइन हो जाती है, जो कि हमारा एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी के अंतर्गत, कि अगर आपकी जो डेमोक्रेसी है, जहां पे लोगों द्वारा लोगों के लिए सरकार बनाई जाती है, तो वो अंडरमाइन हो जाती है, क्योंकि यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर को अंडरमाइन कर दिया गया है। यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ चीज करी गई है, जहां पे जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है यहां पे आके। तो ये आपका जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अब एक चीज देखो, एक्टिविज्म का सिग्निफिकेंस क्या है, जहां पे इंटरप्रिटेशन देती है, जिसमें हर पर्सन का इंडिविजुअल राइट बताती है, जैसे कि विशाखा केस 1997 में देखने को मिला था, और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये कानून आया था, ये एक्ट आया था 2013 का। और ऐसे ही आपके रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेगी। ऑब्वियसली बात है, लॉ रूल तो लॉ का ही चलेगा, दैट मींस यहां पे इंटरप्रिटेशन ही वो इस चीज के बारे में दे रही है। और यहां पे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि आपको लोगों को पता लगेगा कि हाँ इसका मतलब क्या है। सोशल चेंज आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसजेंडर्स के केस में देखने को मिला था, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 आया था यहां पे, और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 के केस में, जहां पे सेल्फ आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं अपने आप को अलग से एक जो है मेल फीमेल के अलावा भी एक सेक्स कैटेगरी आ सकती है, उसमें वो बात करता है यहां पे। और ऐसा ही यहां पे संविधान का इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, और ये चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करेगा दूसरी ब्रांचेस जो गवर्नमेंट की हैं। तो एट द एंड क्या होगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म में प्रॉपर तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करके आप लोगों को बताया जा रहा है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी, जिससे हमारे राइट्स, जिससे हमारे जो है डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट ये लगेगा। तो यहां पे दूसरी साइड है जुडिशियल ओवररीच। लेकिन जुडिशियल ओवररीच जिसमें जुडिशियल जानबूझ के इंटरफेयर कर रही है दूसरे ब्रांचेस में, दूसरे ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट में, तो उसका क्रिटिसिज्म भी है। वो क्या है कि जिसमें आपकी सेपरेशन ऑफ पावर अंडरमाइन हो जाएगी और आपका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो डिले भी हो सकता है। क्योंकि अब आपको एक चीज बताओ, जो जजेस हैं वो घुस गए उसमें कि हाँ जो आपके लॉ बनाया गया है या जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया है तो उसमें घुस गए, तो जुडिशियल जो आपकी डिलीवरी सिस्टम है वो डिले हो सकता है और ओवरबर्डन हो जाएगा। पहले ही इतने सारे केसेस हैं, अब हर चीज में आप लॉ के अंदर भी घुस रहे हैं तो ओवरबर्डन हो जाएगा जुडिशरी के ऊपर। इससे अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं आने वाली, क्योंकि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। अकाउंटेबल किसके लिए है पता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एट द एंड जो जुडिशरी है वो आपका जो है कस्टडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो अगर लॉ के अंदर भी जो है दखल अंदाजी कर रही है तो अकाउंटेबिलिटी लैक हो जाएगी। और एक्सपर्टीज तो है ही नहीं है इनकी। एक्सपर्टीज क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे जस्ट वो जजेस अपना फैसला सुनाने के लिए बैठे हैं। वहां पे एक अलग तरह के एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे कि आपके लॉ के अंदर जो क्या चीजें हो रही हैं, चाहे इन्होंने लॉ पढ़ा है बट अदरवाइज ये जो है आपके जस्टिस देने के लिए ही वहां पे बिठाए गए हैं। तो अगर हम इसको इनके साथ करेंगे अकाउंटेबिलिटी और एक्सपर्टीज, यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी लैक होगी और एक्सपर्टीज हमें बहुत ज्यादा चाहिए होगी। और इससे क्या होगा, अनस्टेबल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम भी आएगा, क्योंकि केसेस इतने पेंडिंग पड़े हैं। सर्टिनिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी को भी लैक किया जाएगा, क्योंकि आप वहां पे सर्टन नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऐसा है कि आप प्रॉपर तरीके से वहां पे 24 घंटे वैसे काम नहीं कर सकते। आप कभी लॉ में जा रहे हैं, कभी जजेस वाला काम कर रहे हैं, कभी जस्टिस वाला काम कर रहे हैं, तो प्रेडिक्टेबिलिटी और सर्टेनिटी को लैक किया जाएगा और इससे पब्लिक ट्रस्ट जो है वो हैम्पर भी होगा। पब्लिक ट्रस्ट हैम्पर क्यों होगा? क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि हाँ जुडिशरी जानबूझ के वहां पे घुस रही है, हमारे जो चीजें जो पार्लियामेंट लगा रही है, क्योंकि पार्लियामेंट के लोगों को हमने तो भेजा है वहां पे, तो अगर वो बीच में इंटरफेयर करेगी तो ट्रस्ट जो है वो मिसलीड भी होगा यहां पे। तो ये था आज का लेक्चर जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी आपको बता दूं सारे लेक्चर्स पीडीएफ जो होते हैं, चाहे मैं कोई भी लेक्चर लेता हूं तो वो सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहां पे दिए जाते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी आईक्यू से स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं हमारा 20 तारीख को बैच क्लोजिंग है, 14 तारीख को बैच स्टार्ट हुआ था। अगर आप इसमें वीआईपी लाइव कूपन कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इन सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। करना कैसे है, आपको स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट खोलना है। जैसे आप खोलेंगे स्टडी आईक्यू स्टेट पीसीएस लाइव फाउंडेशन में चले जाना, यहाँ पे क्लिक करना किसी भी बैच के ऊपर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, बाय नाउ बटन दबाना। यहाँ पे कुछ प्राइस दिखाएगा, यहाँ पे ऑफर अवेलेबल है, इसको क्लिक करना। यहाँ पे 3 ऑफर हैं, यहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है गॉट ए कूपन कोड। ऐप में खोलोगे तो ऊपर आ जाएगा, वेबसाइट पे खोलोगे तो गॉट ए कूपन कोड नीचे आएगा। यहाँ पे आपको एक कोड डालना है वीआईपी लाइव। ठीक है, जैसे आप वीआईपी लाइव इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे और भी डिस्काउंट हो जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 11,999 में मिलेगा, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी, इंग्लिश हिंदी में आपको नोट्स मिलेंगे और 1-to-1 मेंटरशिप, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से कुछ पढ़ने की। और यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। जल्दी से अपने कोर्सेज बाय कीजिए। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही 10 मिनट की सीरीज को हम और भी आगे लेके आएंगे। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।